हर हर महादेव। हर साल सावन आते ही करोड़ों सुहागिन महिलाओं के मन में प्रश्न उठता है कि सावन में हरी चूड़ी कब खरीदें, कैसे खरीदें, किस दिन पहने और किन बातों का ध्यान रखें ताकि यह श्रृंगार सच में शुभ फल दे। अगर आप भी हर साल बाजार जाकर जल्दबाजी में चूड़ियां खरीद लेती हैं और यह नहीं जानती कि इसके पीछे कौन से नियम हैं, चूड़ी खरीदने से लेकर पहनने तक, टूटी हुई चूड़ी का क्या करें से लेकर पुरानी चूड़ी दान करें या नहीं, सब कुछ मैं समझाऊंगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही चैनल वास्तु व्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। महाराज, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है और बुध को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए जब कोई सुहागिन महिला सावन में हरी चूड़ियां पहनती है तो मान्यता है कि इससे न सिर्फ उसके दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहती है बल्कि घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। और एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि हरा रंग सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए ही शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि जो कुंवारी कन्याएं सावन में श्रद्धा से हरी चूड़ियां पहनती हैं उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि नाग पंचमी, हरियाली तीज और रक्षाबंधन जैसे पर्वों पर घर की बेटियों को भी हरी चूड़ियां पहनाने या उपहार में देने की परंपरा है। सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। इस पूरे सावन में इस बार कुल 4 सोमवार आ रहे हैं। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को। इन चारों सोमवार का महत्व सिर्फ व्रत के लिए ही नहीं बल्कि श्रृंगार के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार और मंगलवार का दिन सौभाग्य से जुड़ी वस्तुओं की खरीदारी के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इन दोनों दिनों को अग्नि तत्व से प्रभावित दिन कहा जाता है और इसलिए इन दिनों नई चूड़ियां, सिंदूर या अन्य श्रृंगार सामग्री खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर संभव हो तो इन 2 दिनों को अपनी खरीदारी की सूची से हटा दीजिए। सोमवार सीधे भगवान शिव को समर्पित है और सावन के सोमवार तो और भी विशेष माने जाते हैं। सावन सोमवार के दिन खरीदी गई हरी चूड़ियां अगर शिवलिंग या माता पार्वती की प्रतिमा को स्पर्श कराकर पहनी जाएं तो उनका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके बाद बुधवार का दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। कई क्षेत्रों में बुधवार को बाल धोना, महावर लगाना या सुहाग की कोई भी वस्तु खरीदना अच्छा माना जाता है क्योंकि बुध ग्रह का संबंध ही हरे रंग और समृद्धि से है। इसके अलावा गुरुवार और शुक्रवार का दिन भी खरीदारी के लिए अनुकूल बताया गया है। गुरुवार को बृहस्पति देव का दिन कहा जाता है जो घर में सुख, शांति और ज्ञान लाते हैं और शुक्रवार का दिन तो सीधे सौंदर्य और सौभाग्य की देवी से जुड़ा माना जाता है। इसलिए यह दिन श्रृंगार सामग्री खरीदने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। शनिवार के दिन को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग राय है। कुछ जगह इसे तटस्थ माना जाता है तो कुछ जगह शुभ भी माना जाता है। इसलिए अगर आपके यहाँ शनिवार को लेकर कोई विशेष परहेज नहीं है तो इस दिन भी खरीदारी की जा सकती है। अगर किसी वजह से पहले सावन सोमवार को चूड़ी खरीदना संभव ना हो तो क्या करें? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगले किसी भी शुभ दिन यानी बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार को खरीदारी कर सकती हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो सावन के किसी भी सोमवार को यह काम कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ पहला सोमवार ही हो। महाराज, बहुत सी बहनें पूछती हैं कि दिन के किस समय खरीदारी करना बेहतर रहता है। तो मान्यता है कि सुबह का समय यानी पूजा पाठ के बाद का समय इस तरह की खरीदारी के लिए सबसे उत्तम रहता है। सुबह के समय मन शांत रहता है और जो भी शुभ कार्य सुबह किया जाता है उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। अगर सुबह संभव ना हो तो दोपहर के बाद का समय भी लिया जा सकता है। बस राहुकाल के समय को टालना बेहतर रहता है। राहुकाल हर दिन अलग समय पर आता है, इसलिए खरीदारी से पहले एक बार पंचांग में उस दिन का राहुकाल जरूर देख लीजिए। जब भी आप नई हरी चूड़ियां घर लेकर आए तो उन्हें सीधे हाथ में पहनने की जगह पहले भगवान के सामने अर्पित करें। घर के मंदिर में एक साफ थाली में चूड़ियां रखें, उन पर थोड़ा हल्दी और अक्षत चढ़ाएं और भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्मरण करते हुए 2 मिनट प्रार्थना करें। अगर घर के पास कोई शिव मंदिर है तो वहां जाकर चूड़ियों को शिवलिंग या माता पार्वती की प्रतिमा को स्पर्श कराना और भी उत्तम माना जाता है। इससे यह श्रृंगार सिर्फ एक फैशन ना रहकर प्रसाद का रूप ले लेता है और मान्यता है कि प्रसाद के रूप में धारण की गई वस्तु का फल कई गुना बढ़ जाता है।
माताओं बहनों, स्नान करके स्वच्छ मन और स्वच्छ शरीर के साथ श्रृंगार करना शास्त्रों में हमेशा बताया गया है। किसी झगड़े या तनाव के तुरंत बाद या गुस्से की हालत में श्रृंगार करना उचित नहीं माना जाता। सनातन परंपरा के अनुसार बाएं हाथ में विषम संख्या में चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है, यानी 3, 5, 7 या 9, और दाहिने हाथ में सम संख्या में चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती है, यानी 4, 6 या 8 टूटी हुई चूड़ियों से जुड़ा है। कभी भी टूटी हुई चूड़ी पहनकर नहीं रहना चाहिए। मान्यता है कि टूटी हुई चूड़ी पहनने से आयु दोष लगता है, यानी इसका असर पति की आयु और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इसलिए अगर चूड़ी टूट जाए तो उसे तुरंत उतार दे और नई चूड़ी पहन ले। टूटी हुई चूड़ियों को फेंकते समय भी सावधानी रखनी चाहिए ताकि वह किसी को चोट ना पहुंचाए। इन्हें कभी भी नदी, तालाब या किसी जल स्रोत में विसर्जित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वहां नहाने वाले लोगों या जानवरों को नुकसान हो सकता है। सबसे बेहतर तरीका यह है कि टूटी हुई चूड़ियों को कपड़े में लपेटकर ऐसी जगह फेंके जहां किसी को हानि ना पहुंचे। बहुत सी बहनें पूछती हैं कि क्या पिछले साल की हरी चूड़ियां इस साल फिर से पहनी जा सकती हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल पहनी जा सकती हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हर साल नई चूड़ियां ही खरीदना अनिवार्य हो। अगर पुरानी चूड़ियां अच्छी हालत में है, टूटी नहीं है, तो आप उन्हें साफ करके भगवान को चढ़ाकर फिर से पहन सकती हैं। हाँ, अगर आपके पास हरे रंग की चूड़ियां उपलब्ध नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। मान्यता है कि सावन में किसी भी शुभ रंग की चूड़ी पहनी जा सकती है, जैसे लाल या पीली। जरूरी यह नहीं कि रंग कौन सा है, जरूरी यह है कि आपके मन में भाव कैसा है। अगर आप अपनी पुरानी लेकिन अच्छी हालत वाली चूड़ियां किसी परिचित, अपनी हेल्पर या घर की किसी अन्य महिला को देना चाहती हैं तो यह पूरी तरह उचित माना जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि देने से पहले उन्हें कुछ दिन ना पहने, ताकि आपकी ऊर्जा उनसे हट जाए और फिर उन्हें हल्के नमक वाले पानी से धोकर साफ कर लें। इसके बाद आप उन्हें खुशी खुशी किसी को दे सकती हैं। यह दान नहीं बल्कि एक उपयोग की वस्तु का हस्तांतरण माना जाता है, इसलिए इसमें झिझकने की जरूरत नहीं है। सावन में परिवार की महिलाओं को सुहाग की चीजें भेंट करना शुभ माना गया है। जितना हम दूसरों के सौभाग्य में योगदान देते हैं, उतना ही हमारा अपना सौभाग्य भी बढ़ता है। इसलिए अगर आप अपनी सास, ननद, जेठानी या देवरानी को नई हरी चूड़ियां उपहार में देना चाहती हैं तो बेझिझक दे सकती हैं। कई महिलाओं के पास सालों से जमा सिंदूर की डिब्बियां और बिंदी के पैकेट रखे रहते हैं, क्योंकि हर बार पूजा में नई सामग्री चढ़ाई जाती है। ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जब भी इनका उपयोग करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा निकालकर उपयोग करते रहें। बाकी सामग्री को साफ स्थान पर संभाल कर रखें। अगर मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो आप इसे मंदिर में दान भी कर सकती हैं या फिर घर की अन्य महिलाओं में बांट सकती हैं। ध्यान रहे, सिंदूर के डिब्बे में से निकालकर अपने दैनिक उपयोग के लिए अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सिंदूर डिब्बे में भरा जाता है, निकाला नहीं जाता। महाराज, धार्मिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने धैर्य नहीं खोया, विश्वास नहीं छोड़ा और अंततः अपने आराध्य को प्राप्त किया। यही कारण है कि सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को अखंड सौभाग्य और अटूट विश्वास की देवी मानकर उनकी पूजा करती हैं। सावन में जब कोई महिला हरी चूड़ियां पहनकर माता पार्वती का स्मरण करती है तो मान्यता है कि वह सिर्फ अपने लिए सौभाग्य नहीं मांग रही होती, बल्कि माता पार्वती जैसा धैर्य और समर्पण भी अपने भीतर लाने का संकल्प ले रही होती है। जब भी आप नई हरी चूड़ियां पहनने से पहले घर के मंदिर में रखें तो उसी समय एक छोटी सी दीपक जलाकर माता पार्वती के सामने अपने पति का नाम मन में लेकर उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। मान्यता है कि सावन में इस तरह मन ही मन नाम लेकर की गई प्रार्थना बहुत जल्दी फलदायी होती है, क्योंकि सावन का पूरा महीना ही शिव और पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यह कोई कठिन उपाय नहीं है, बस 2 मिनट का समय और सच्चा मन चाहिए। अगर आपकी दिनचर्या ऐसी है कि पूरे हाथ चूड़ियों से भरना मुश्किल हो तो आप 1 या 2 हरी चूड़ी प्रतीक के रूप में पहन सकती हैं। इसके साथ आप चूड़ी जैसी बालियां या हल्के डिजाइन के कंगन भी पहन सकती हैं, जिनमें आवाज कम होती है। दूसरा सवाल, क्या कुंवारी लड़कियां भी सावन में हरी चूड़ी पहन सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल पहन सकती हैं। जैसा मैंने पहले बताया, मान्यता है कि इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और अच्छा जीवन साथी मिलने की संभावना बढ़ती है। अगर किसी कारणवश तुरंत उतारी हुई चूड़ी किसी को देनी पड़े, जैसे किसी शादी समारोह में मैचिंग के लिए मांगी जाए, तो क्या करें?
इसका सुझाव यह है कि तुरंत उतार कर देने की बजाय अगर संभव हो तो थोड़ा समय लेकर चूड़ियों को साफ करके ही किसी को दें। अगर तुरंत देना जरूरी हो जाए तो कोई बड़ा दोष नहीं माना जाता, लेकिन सामान्य परिस्थिति में थोड़ी सावधानी बरतना बेहतर रहता है। श्रृंगार भगवान को दिखाने के लिए कम और दुनिया को दिखाने के लिए ज्यादा होने लगता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, भगवान शिव को कभी दिखावा पसंद नहीं रहा। उन्होंने खुद भस्म को अपना श्रृंगार बनाया, सांप को अपना आभूषण बनाया और कैलाश जैसे शांत स्थान को अपना घर बनाया। यह हमें सिखाता है कि सादगी और सच्ची श्रद्धा ही असली भक्ति है। इसलिए इस सावन जब भी आप हरी चूड़ियां पहने तो उसे किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के विश्वास को मजबूत करने के लिए पहनिए। माताओं बहनों, विवाह के बाद आने वाला पहला सावन एक स्त्री के जीवन में बहुत खास स्थान रखता है। मायके और ससुराल दोनों जगह इस पहले सावन को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। कई परिवारों में यह परंपरा है कि नई बहू के मायके से सावन में विशेष रूप से हरी चूड़ियां, मेहंदी और अन्य श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है, जिसे सिंधारा या इसी तरह के अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह सिर्फ एक परंपरा भर नहीं, बल्कि मायके की तरफ से बेटी के नए जीवन में सुख समृद्धि की कामना का प्रतीक है। अगर आपकी भी शादी हाल ही में हुई है और यह आपका पहला सावन है तो इस मौके को विशेष रूप से मनाइए और हरी चूड़ियों को माता पार्वती का आशीर्वाद मानकर धारण कीजिए। हरी चूड़ी अकेले पूरा श्रृंगार नहीं है, यह 16 श्रृंगार का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरे 16 श्रृंगार में सिंदूर, बिंदी, मांग टीका, नथ, मंगलसूत्र, कानों के आभूषण, मेहंदी, महावर, काजल, बिछिया, कमरबंद, बाजूबंद, चूड़ियां, इत्र, केश श्रृंगार और वस्त्र शामिल माने जाते हैं। हर एक वस्तु का अपना अलग महत्व है, लेकिन चूड़ियों को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि यह हाथों में पहनी जाती हैं और हाथों को कर्म का प्रतीक माना गया है। जब चूड़ियां हाथों में खनकती हैं तो यह हमें हर पल याद दिलाती है कि हमारे हर कर्म में मधुरता और शालीनता बनी रहनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे चूड़ियों की आवाज मधुर होती है। सावन के महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है उसे भी बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन भी बहुत सी महिलाएं नई चूड़ियां धारण करती हैं और विशेष पूजा करती हैं। अगर सावन शिवरात्रि किसी शुभ दिन पर पड़ रही हो तो उस दिन चूड़ियां पहनना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। एक सवाल यह आता है कि क्या विधवा महिलाएं भी सावन में चूड़ियां पहन सकती हैं? यह एक संवेदनशील विषय है और इसे लेकर अलग अलग परिवारों में अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। कुछ परंपराओं में विधवा महिलाओं के लिए रंगीन चूड़ियां पहनने पर रोक होती है, जबकि आज के बदलते समय में कई परिवार इस विषय में लचीला रुख अपना रहे हैं। यह पूरी तरह परिवार की सोच और महिला की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। एक और सवाल आता है कि गर्भवती महिलाएं सावन में चूड़ियां पहन सकती हैं या नहीं। इसका जवाब है बिल्कुल पहन सकती हैं, बल्कि कई परंपराओं में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से हरी चूड़ियां शुभ मानी जाती हैं। बस ध्यान यह रखना चाहिए कि चूड़ियां आरामदायक हों और किसी तरह की असुविधा ना दें, क्योंकि इस समय शरीर का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। सावन में सात्विक भोजन का विशेष महत्व माना जाता है। बहुत सी महिलाएं इस महीने प्याज लहसुन से परहेज करती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां कम खाती हैं और सात्विक आहार का पालन करती हैं। मान्यता है कि इस दौरान शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखने से पूजा पाठ का फल बेहतर मिलता है। अगर आप व्रत रख रही हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। आजकल बाजार में साधारण हरी चूड़ियों के अलावा सोने की परत वाली, कुंदन जड़ी और मीनाकारी वाली हरी चूड़ियां भी मिलती हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चूड़ी का डिजाइन कोई खास मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण है उसका रंग और उसे पहनने का भाव। इसलिए आप अपनी पसंद और बजट के अनुसार कोई भी डिजाइन चुन सकती हैं, इसमें कोई धार्मिक बंधन नहीं है। सावन में हरी चूड़ियों के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों और हरे फलों का दान भी बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सावन में हरे रंग की वस्तुओं का दान करता है उसके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। अगर आप हरी चूड़ियां पहनने के साथ साथ किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मूंग दाल या हरे वस्त्र दान करें तो यह पूरा कार्य और भी मंगलकारी हो जाता है। अगर आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो आर्थिक तंगी के कारण नई चूड़ियां नहीं खरीद पा रही तो उसे सावन में हरी चूड़ियां भेंट करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। यह सिर्फ एक भौतिक वस्तु देने का कार्य नहीं है, बल्कि किसी की श्रद्धा को पूरा करने का माध्यम है। इसलिए अगर आप सक्षम हैं तो अपने आसपास ऐसी बहनों का ध्यान रखें जिन्हें इस छोटी सी खुशी की जरूरत हो सकती है।
हरियाली तीज जो सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं विशेष रूप से हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां पहनकर माता पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती को भगवान शिवपति के रूप में प्राप्त हुए थे, इसलिए यह दिन सुहाग के श्रृंगार के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन के लिए विशेष तैयारी करना चाहती हैं तो हरियाली तीज का दिन हरी चूड़ियां पहनने के लिए सबसे उत्तम अवसरों में से एक है। हमारी परंपरा में यह कहा जाता है कि जब सुहागिन महिला के हाथों में चूड़ियां खनकती हैं तो वह आवाज घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाती है। यही कारण है कि प्राचीन समय में महिलाओं को घर के हर कोने में जाकर काम करते समय चूड़ियां पहनने की सलाह दी जाती थी, क्योंकि माना जाता था कि इस आवाज से घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। मायके में रहते हुए भी आप उसी श्रद्धा के साथ चूड़ियां खरीद सकती हैं, धारण कर सकती हैं और पूजा कर सकती हैं। इस सावन आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपना श्रृंगार कर पाएंगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।